Good morning students. In this video lecture I am going to discuss new chapter, that is Animal Kingdom for class 11. In the previous video lecture as well as previous chapters we already discussed the whole organism are classified in 5 kingdom classification. First one is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. In second chapter, that is biological classification, we already discussed the Monera, Protista, फंजाई. प्लांटी जो है सेशन में आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर बचता है वो बचता है, मतलब नेक्स्ट फाइलम जो बचता है वो बचता है एनिमल किंगडम. तो क्वेश्चन ये आता है कि किस बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को जो है क्लासीफाइड करेंगे. तो देयर आर सम पॉइंट्स आर देयर. अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. एज यू नो दैट सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हैं. सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दैट वन इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सम आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, देन इट इज नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. टिश्यू similar cells are joined together, then they form a tissue, organ system and organ system level of organization. तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे जो है हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड करते हैं. दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर टू टाइप्स, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगर ओपनिंग सिंगल हो, मतलब इनकमिंग और आउट गोइंग के लिए, मतलब माउथ और एनस एक ही ओपनिंग से काम हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट. अदरवाइज अगर जिसमें मतलब ओपनिंग डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो, सेपरेट हो, इनकमिंग और आउट गोइंग के लिए, मतलब माउथ अलग हो, एनस अलग हो, तो उसे आप बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इस बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं. नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम समझें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है कि ब्लड जो है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है. और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो सिंपल कैविटी में आ जाता है और उसमें सारे ऑर्गन्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, उसमें बात कर लेते हैं. तो ये हो गया ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मतलब कुछ हर्माफ्रोडाइट मिलेंगे, किसी में जो है आपको सेक्सेस मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा. इस बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सीलोम. सीलोम मतलब कैविटी प्रेजेंट है तो सीलोमेट, ए सीलोमेट, सीडो सीलोमेट. इस बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर, मतलब डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है. डिप्लोब्लास्टिक में अगर हम बात करें तो मतलब 2 लेयर्स मिल रही हैं, एक्टो और एंडो. तो डिप्लोब्लास्टिक हो गया. एक्टो, मीजो और एंडो मिल रही हैं तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक. ऑल 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट. तो ये कुछ बेसिस है. नेक्स्ट आता है सिमेट्री. सिमेट्री भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि सिमेट्री के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं. सिमेट्री आर 2 टाइप्स, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल. अगर ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो वो सिमेट्रिकल है, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है, एसिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल की बात करें, सिमेट्रिकल 2 पार्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं, रेडियल और बाइलेटरल. रेडियल का मतलब है कि अगर आप उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से अगर कट कर रहे हैं, वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है तो आप उसे बोलेंगे रेडियल सिमेट्री. अगर केवल रेस्ट्रिक्शन है, एक ही प्लेन से आप उसे कट कर पा रहे हैं तो वो क्या हो गया आपका रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री में आता है. इस बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. अब देखिए सीलोमेट है. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कैविटी मिलती है. कैविटी का साइंटिफिकली नेम जो है वो सीलोम है, तो आप उसे सीलोमेट कहेंगे. किसी में जो है कैविटी जो होगी वो मतलब पैचेस में, मतलब मेसोडर्म प्रेजेंट होगी जगह जगह पे, तो आप उसे सीडोसिलोमेट कहेंगे. फाल्स कैविटी प्रेजेंट है. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिसमें एक्टो, एंडो और मीजो मिलेगी. तो मीजो जिसकी वजह से कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी तो आप इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को एसीलोमेट कहेंगे. तो और भी एक क्लासिफिकेशन होता है मेटामेरिज्म. कुछ ऑर्गेनिज्म आप देखिए, जैसे अर्थवर्म को नोटिस करें तो अर्थवर्म की बॉडी पे आपको बहुत सारे सेगमेंट्स नज़र आते हैं, तो आप उस कंडीशन को बोलते हैं मेटामेरिज्म. तो ये कुछ बेसिस है, ये कुछ क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे हमें एनिमल किंगडम को क्लासीफाइड करना था. अब हमें कुछ फाइलम्स हैं जिनके बारे में 1 बाय 1 हमें स्टडी करना है. तो सबसे पहले जो फाइलम आता है वो आता है फाइलम पॉरीफेरा. पॉरीफेरा में जो मेंबर्स आते हैं उन्हें हम बेसिकली स्पंजेस कहते हैं. क्या कहते हैं, स्पंजेस कहते हैं. इसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मैरीन होते हैं,
एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब आप किसी भी प्लेन से इसको कट करेंगे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें जो बेसिकली सारी चीज़ें होती है वाटर सिस्टम के थ्रू होती हैं, मतलब वाटर जो है बॉडी के अंदर आता है, ऑस्टिया के थ्रू आता है। इसमें कैविटी जो होती है स्पॉन्जोसील होती है, और ऑस्कोलम जो होता है एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू बाहर चला जाता है। तो न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन जो है वो सारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही होता है। इसका स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो स्पीक्यूल्स का बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, मतलब गोनेट्स जो हैं। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। देखिए एक नया पॉइंट आया है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा वो तो डायरेक्टली एडल्ट की तरह नहीं लगेगा, एक नई स्टेज बनती है जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका एग्जांपल आता है साइकॉन और स्पॉन्जिला, तो ये कुछ एग्जांपल थे इसके। नेक्स्ट आता है फाइलम निडेरिया, इट इज़ कॉमनली नोन एज सिलेंट्रेटा एंड इट कंटेन्स द हाइड्रा। इसमें बेसिकली हाइड्रा आता है, जेलीफिश आती है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ऑरेलिया आती है, ये सारे हैं। इसमें इसके अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, देर इज़ नो कन्फ्यूज़न, दे आर एक्वेटिक। मैरीन होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब स्टैटिक होते हैं, फिक्स होते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। रेडली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब किसी भी प्लेन से कट करेंगे इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती है, स्ट्रिंगिंग सेल्स मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं नेमेटोसाइट्स। ये वहीं से लिया गया है निडेरिया जो वर्ड है। इसमें आप हाइड्रा आता है। इसमें दो तरीके की फेजेस मिलती हैं इनकी लाइफ साइकिल में, पॉलिप और मेड्यूसा। जिसमें पॉलिप जो होती है वो सिसाइल होती है, मतलब फिक्स होती है। मेड्यूसा जो होती है वो अम्ब्रेला लाइक होती है, जिसमें एक ऐसी होती है मूविंग होती है। तो ये सारे कुछ है इसमें एग्जाम्पल। जेलीफिश आता है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। हाइड्रा भी इसी का एग्जाम्पल है। नेमेटोसाइट स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती है जो फीडिंग में, लोकोमोशन में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है इसमें जो है फाइलम टीनोफेरा। छोटे छोटे से हैं फाइलम, ज़्यादा कुछ इसमें से नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कॉमनली नोन एज द कॉम जेलीज और सी वॉलनट्स। इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज बोलते हैं, सी वॉलनट्स कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडली सिमेट्रिकल होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी पॉइंट्स ऊपर लिखे हुए हैं, डिप्लोब्लास्टिक, रेडली सिमेट्रिकल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑलरेडी हम टर्मिनोलॉजी पहले ही आपको बता चुके हैं। अब इसमें कुछ भी समझाने जैसा ऐसा नहीं है। इसकी बॉडी में जो होते हैं 8 रोज मिलती है, जैसे कॉम प्लेट्स कहते हैं, और दे बियर द सीलिया विच हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, बायोल्यूमिनेशंस होते हैं, मतलब लाइट्स को एमिट्स करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इस बात को भी हम समझ चुके हो। हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब गोनेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इसके एग्जांपल हैं टीनोप्लेना और जो है प्लेरोब्रेंकिया। ठीक है, ये सारे हुए। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। कॉमनली दीज आर नोन एज फ्लैट वॉर्म, डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, मतलब डॉर्सली ऊपर से भी फ्लैट नीचे से भी फ्लैट होते हैं, इसलिए इसको बोला गया डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, कि मतलब आप एक ही प्लेन से इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। बेसिकली इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट्स जो होते हैं उनके पास स्पेशल एडाप्टेशन होती है, दे कंटेन्स हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट। ठीक है, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट अगेन इनडायरेक्ट होता है। दे आर हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल इसका टीना सोलियम है, प्लेनेरिया है, फैसियोला है। नेक्स्ट फाइलम जो आता है वो आता है फाइलम एस्केलमेंथिस, कॉमनली नोन एज राउंड बॉम्ब। ठीक है, ये भी फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर आल्सो पैरासिटिक इन नेचर। बायोट्रिकल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, मतलब माउथ और एनस सेपरेट होंगे। बेल डेवलप्ड मैस्कुलर फेरिंग्स होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, तो ये सारी चीज़ें भी वेल डेवलप्ड होंगी। दे आर डायोशियस, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होगा। मेल फीमेल को आप मेल से बिल्कुल ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फीमेल जो है मेल से ज़्यादा लॉन्गर होती हैं। इसके एग्जाम्पल जो है एस्केरिस है, जिसको राउंड वॉर्म कहते हैं। बाउचेरिया फाइलेरियल वॉर्म है जो एलिफेंटियासिस कॉज करता है, जिससे आप हाथी पाँव सुना होगा आपने। एंकाइलोस्टोमा है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फाइलम एनिलिडा। क्या आता है, फाइलम एनिलिडा आता है। एनिलिडा की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं इसमें एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी आते हैं।
बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी जो होती है इस मतलब इस ग्रुप के एनिमल्स की वो सेगमेंटेड होती है। इसमें अगर आप माइंड मेकअप करें तो इसमें एग्जांपल आता है फेरेडिमा फॉस्टोमा, मतलब अर्थवर्म आता है, हेरोडेरिया यानी कि लीच आती है, नेरिस आता है। तो इनकी बॉडी जो होती है वो मेटामेरिस शो करती है, मतलब सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और इसमें एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। अगर आप देखिए तो इसमें अर्थवर्म को अगर हम डिस्कस करें तो अर्थवर्म में 3 टाइप्स के नेफ्रिडिया मिलते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया। लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो एक्सक्रीशन ही होता है। दूसरी बात करें तो ये जो नेरिस होता है वो डायोशियस होता है, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। लेकिन अर्थवर्म और लीच की अगर हम बात करें तो ये मोनोशियस होते हैं, मतलब मेल और गोनेट्स एक ही उसमें होते हैं और अर्थ और एग और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें आपका हो गया लीच हो गया, अर्थवर्म हो गया, नेरिस हो गया। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ग्रुप एनिमेलिया। नेक्स्ट हमारा आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आया आपका कि लार्जेस्ट फाइलम है ये एनिमल किंगडम का। दूसरा ये होता है कि दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स मेजोरिटी कंटेन्स इंसेक्ट। इसमें जो आते हैं वो इंसेक्ट आते हैं। क्या आते हैं? इंसेक्ट आते हैं ये। इसमें जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, सीलोमेट होते हैं, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, काइटनस एक्सोस्केलेटन। बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है जैसा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो नया आपको मिला है वो है काइटनस एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जैसे हमारा बोनी सिस्टम मिल रहा है वो एंडोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन अगर जो बाहर मिल रहा है स्केलेटन वो एक्सोस्केलेटन है। जैसे स्पंजस में देखा आपने स्पीक्यूल्स प्रेजेंट थे, वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट थे तो आपने उसको एक्सोस्केलेटन कहा। इसी तरीके से इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के मतलब जो है बॉडी के बाहर आपको कुछ हार्ड मटेरियल मिलेगा जिसे हम बोलते हैं काइटिन एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, जो उनको प्रिवेंशन मतलब उनको सपोर्ट, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बॉडी जो होती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। एब्डोमेन में सेगमेंट्स मिलते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलते हैं यहाँ पे, मतलब लेग्स होते हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन जो होता है वो गिल्स के, बुकलंग्स के, ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू होता है। सर्कुलेशन ओपन मिलता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन के लिए जो होता है स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। एक्चुअली देयर बॉडी एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो ये सारी चीज़ें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मतलब ओविपेरस का मतलब है एग लेज करते हैं। और सेंस ऑर्गन के लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसके लिए हम बोलते हैं एंटीना और आइज प्रेजेंट होती हैं जो सेंसेशन में हेल्प करती है। इसका एग्जांपल है एपिस इंडिका, हनी बी हो गया, सिल्क वॉर्म, बॉम्बेक्स मोरी हो गया, एनोफ्लीज है, एडीज है, क्यूलेक्स है। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम एनिमेलिया। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एक नया फाइलम आता है, फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। अगेन दीज आर द टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी हैं। इसमें अगर आपको माइंड मेकअप करें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आता है स्नेल, जो आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे। ऊपर उसके बहुत हार्ड शेल होती है, नीचे उसके ऑर्गेनिज्म होता है, दैट कम्स इन दिस फाइलम मोलस्का। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। अनसेगमेंटेड होती है, कवर्ड विथ कैलकेरियस सेल, एक हार्ड सेल से कवर रहती है जिसे हम कैलकेरियस सेल कहते हैं। फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट बिटवीन हम्प एंड मेंटल। माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन मिलते हैं जिसे रेस्पिंग ऑर्गन जैसे दैट इज नोन एज रेडुला। एग्जाम्पल हो गया पाइला और ऑक्टोपस। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मोलस्का। एक्चुअली पर्ल वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है वो भी मोलस्का के थ्रू ही किया जाता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट फाइलम आता है, फाइलम जो आ रहा है वो फाइलम आ रहा है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। दीज आर नोन एज द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, जिसमें स्टारफिश वगैरह आती है। इसमें तो आप इनकी जो बॉडी होती है वो स्पाइंस कंटेन्स करती है। तो एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, मैरिन विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन। ये वही सारी चीज़ें हैं कि वाटर इसके अंदर आएगा, उसी के थ्रू ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होंगी। नेक्स्ट है सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, आप इजीली उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब स्पर्म या जो एग है उनको वाटर में रिलीज़ कर दिया जाएगा और फर्टिलाइजेशन वाटर में ही होगा। तो डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। इसका एग्जांपल है एस्ट्रियास, स्टारफिश होगा, कुकुमेरिया हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, एंटीडोन, सी लिली हो गया। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा।
नेक्स्ट आता है जो इसमें एग्जाम्पल है वो है फाइलम हेमीकॉर्डेटा। नेक्स्ट क्या है, हेमीकॉर्डेटा, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्मेट्स। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कुछ करेक्टर्स कॉर्डेट्स के शो करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें हेमीकॉर्डेट्स बोलते हैं, हेमीकॉर्डेट्स बोल रहे हैं। तो इसमें जो इनकी बॉडी होती है वो वॉर्म लाइक होती है। मैरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल, कंपोज्ड ऑफ मतलब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। मतलब हेड जैसा वाला जो पोर्शन हो गया उसको प्रोबोसिस बोला है। नेक्स्ट उसके नीचे वाला जो पोर्शन हो गया कॉलर हो गया। नेक्स्ट ट्रंक आ गया। आप इसमें जो है स्पर्म का डायग्राम बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वोलेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस बहुत ही लिमिटेड मेंबर्स हैं इस फाइलम के। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम आता है वो आता है फाइलम जो आता है वो आता है कॉर्डेट्स। क्या आता है? कॉर्डेट्स। एक्चुअली कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हैव डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल ग्लैंड्स। मतलब कॉर्डेट्स में है कि कॉर्डेटा जो है इसमें क्या होती है, नर्व नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो फाइनली जो है वो आगे चल के कुछ एनिमल्स में किस में चेंज हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। तो कॉर्डेट्स का है कि स्पेशल प्रेजेंस ऑफ स्पेशल ऑर्गन दैट इज नोन एज नोटोकॉर्ड। तो ये सारे हैं, दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू यूरोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट्स। यूरोकॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है ना तो नोटोकॉर्ड का, तो इसमें क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड मिलेगी वो केवल लार्वल टेल में मिलेगी। उसके बाद ये जैसे जैसे एडल्ट में होगा ये अब्सेंट हो जाएगी, तो आपने उसको यूरोकॉर्डेट बोला है। सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी हेड से लेकर टेल तक, और ये एक्सटेंड भी रहेगी फुल आउट द लाइफ। नेक्स्ट आते हैं वर्टिब्रेट्स पोसेस नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक पीरियड विच इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। मतलब जो वर्टिब्रेट्स है इसमें नोटोकॉर्ड मिलती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में, फाइनली चेंज इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो उसको हम बोला है वर्टिब्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। वर्टिब्रेट्स में हमारे जो हैं एग्जाम्पल्स आते हैं, फिशेस आती हैं जिसमें हमारे साइक्लोस्टोमेटा है, फिशेस को क्लासिफिकेशन किया गया है। कॉन्ड्रियोकाइथीज जिसमें कार्टिलेजिनस फेस आती हैं, ऑस्टियोकाइथीज हैं, इसमें फिर आपका एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एप्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो हम 1 बाय 1 इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लिमिटेड इसकी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि डेवलपमेंट स्टार्ट ही हुआ है तो इनको हम सर्कुलर माउथड फिश कहते हैं। इन जो मतलब जो इनका माउथ जो होगा वो सेक्टोरियल होगा, सकिंग टाइप होगा, विदाउट जॉ होगा, बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स, गिल स्लिट्स फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है, कॉलम जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम जो होगा वो कार्टिलेजिनियस होगा, सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होगा, और दे आर मैरीन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉइनिंग एंड डाई आफ्टर फ्यू डेज। ये क्या करते हैं, मतलब ये माइग्रेट करते हैं, मतलब ये वैसे मैरीन में रहते हैं लेकिन जब इसको स्पॉनिंग करनी होती है तो ये फ्रेश वाटर में आते हैं। उसके बाद स्पॉनिंग करने के थोड़े दिनों बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लार्वा जैसे ही अडल्ट होते हैं अगेन रीच टू द मैरीन वाटर, फिर से ये जो है मैरीन वाटर में जाते हैं और जहाँ पे ये अडल्ट में चेंज होते हैं इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं पेट्रोमाइजन जिसको लैम्प्री कहते हैं, मैगजीन हैगफिश जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रिकाइथीस आती है जिसमें कार्टिलेजिनियस फेस आती है, मैरीन है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस मिलता है, कोल्ड ब्लडेड है, मतलब ये वाटर का जैसा भी टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपरकुलम होता है ये, मतलब उसके ऊपर कवरिंग नहीं मिलेगी। एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, पावरफुल जॉ होते हैं, प्रीडेटर नेचर की होती हैं, हर 2 चैम्बर होता है और कोल्ड ब्लडेड होती है, मतलब ये अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, बेबी पैरस होते हैं, मतलब यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसमें टॉर्पीडो हो गया, पॉइजन स्टिंग होती है, ट्राइगॉन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल स्कॉलिडॉन, डॉग फेस, ठीक है, कारकैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोकाइथीस आता है, द बॉडी फिश कहते हैं इसे हम, बोनी फिश कहते हैं, सॉरी बोनी फिशेस आती हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर बोथ है, बोनी एंडोस्केलेटन, गिल्ड कवर बाई ऑपरकुलम होता है, स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, कोल्ड ब्लडेड, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओविपेरस एंड डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। ये सारी चीज़, ओविपेरस मतलब एग लेइंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी, इसका एग्जांपल जो है हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स आता है, फ्लाइंग फिश आती है, एक्जोसीटस आते हैं, लेब्यू है, रोहिता है, कैटला है, क्लेरियस है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं
अगेन इट डिवाइडेड इनटू एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। टेट्रापोडा जिसमें आ रहे हैं, तो इसमें एम्फीबियंस के कैरेक्टर की बात करें तो ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो दोनों में ही रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में रह सकते हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, मॉइस्ट स्किन होती है, रेस्पायरेशन बाई गिल्स होता है, लंग्स भी होता है, स्किन के थ्रू भी होता है, हार्ट जो होता है 3 चैम्बर होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओविपेरस होते हैं। इसमें एग्जाम्पल फ्रॉग आता है, सैलामेंडर आते हैं, ये सारे हो गए। रेप्टाइल्स आते हैं, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, हम सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। टेरेस्ट्रियल आ गए। लिम्स 2 पेयर होते हैं, ड्राई स्किन होती है, रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है, हार्ट 3 चैम्बर होता है, और क्रोकोडाइल की बात करें तो 4 चैम्बर हार्ट होता है, ओविपेरस होते हैं। इसमें एग्जांपल कैमलियन है, स्नेक्स हैं, दीज आर द कम्स इन द रेप्टाइल्स। नेक्स्ट आता है एवीज। एवीज मतलब बर्ड्स, ये सारी चीज़ें आ गई। फेदर्स होते हैं, इसमें फ्लाइंग के लिए 4 लिम्स मॉडिफाइड हो जाते हैं। विंग्स में स्किन ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स होती है। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटी, जो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है। हार्ट 4 चैम्बर होता है। वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ओविपेरस होते हैं, एग्जाम्पल इसमें वर्ड्स आती है सारी। नेक्स्ट आता है मैमल्स। टेरेस्ट्रियल हैं, कैन नॉट फ्लाई and live in water. Some are present in water, that is whale is the example of mammals which is present in water. 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। स्पेशल फीचर जो है वो मेमरी ग्लैंड्स है, जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, जो इन्फेंट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट आता है जो इसमें वो है ये रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। बेबीपेरस और ओविपेरस दोनों मिलते हैं। बेसिकली बेबीपेरस होते हैं, ओविपेरस में आपका प्लेटिपस आता है। ओविपेरस से ही थोड़े एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। फाइनली ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। एक बार आप इसको और रिवाइज करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली इसको पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 8, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।